हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब दो इक्वेशन दे रखी है तो उससे ग्राफ बनेगा ना, तो वो जो ग्राफ बनेगा तो उस ग्राफ का कंडीशन क्या होगा वो आपको बताना है। मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो देखो आपको इसको करने के लिए तीन कंडीशंस याद रखना है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और b1/b2 इक्वल नहीं है c1/c2 के। दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन आपके पास क्या है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और b1/b2 किसके इक्वल है, c1/c2 के इक्वल। ये तीन कंडीशंस आपको दे रखी है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट वाली कंडीशन अगर आ जाती है तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करती है। और अगर दूसरी कंडीशन आ जाती है तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। और तीसरी कंडीशन आ जाती है तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो इन तीनों कंडीशन में से क्या इसके लिए करेक्ट है तो उसको करते हैं। तो आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी है और आपको मैंने दो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाई थी इस चैप्टर की। तो दो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अब इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे, पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन से कंपेयर करना, तो आपको a1 b1 c1 मिलेगा। कैसे मिलेगा चलो देखते हैं। यहाँ पर a1 कैसे मिलना है, b1 कैसे मिलना है और c1 कैसे मिलना है। तो देखो यहाँ पर आप a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में x के साथ वाला a1, y के साथ वाला b1 और थर्ड नंबर वाला c1 होता है। तो x के साथ वाला a1 कहलाएगा, y के साथ वाला -4 ये b1 कहलाएगा, और जो थर्ड नंबर वाला है वो c1 कहलाएगा। तो a1 b1 c1 आपको मिल चुका है। अब इस सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको a2 मिलेगा, b2 मिलेगा और c2 मिलेगा। तो a2 देखो आपके पास क्या है 7, b2 आपके पास क्या है 6 और c2 आपके पास क्या है -9। ये आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया। अब आपको देखो यहाँ देखो इन कंडीशंस में अपॉन में लिख रखा है, रेशियो लिख रखा है, तो अपन इनको अपॉन में बना सकते हैं ना। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। अपॉन था तो ये a1/a2 अपॉन में आ गया। तो a1 की वैल्यू 5 है और b1 की वैल्यू 7 है। कट नहीं रहा है तो ये यहाँ तक ही छोड़ देना। बात करते हैं b1/b2 की वैल्यू, तो b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो b1 आपके पास -4 है और b2 आपके पास कितना है 6 है। ये कट गया, देखो ये -2 और ये सॉरी ये +3, तो आपके पास आएगा -2/3। और तीसरा आपको निकालना है c1/c2। तो तीनों को निकालने सबसे पहले तो आप, तो c1 आपके पास है 8 और c2 आपके पास है -9। अब ये -9 ऊपर चला जाएगा, बाकी कट नहीं रहा है, ये एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। a1/a2 को b1/b2 से मिलाना है सबसे पहले। तो देखो यहाँ a1/a2 को मैं मिलाऊंगा किससे, b1/b2 से। अब देखेंगे ये दोनों बराबर है नहीं, तो a1/a2 की वैल्यू देखो कितनी है 5/7 और b1/b2 की वैल्यू कितनी है -2/3। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो यहां पर साइन आ जाएगा नॉट इक्वल का, और नॉट इक्वल आ गया तो यहीं रुक जाना। अगर इक्वल आएगा तो आगे वाले को भी चेक करना है, तो यहीं रुक जाना है। और यहीं रुक जाएंगे तो कंडीशन कौन सी बनेगी आपके, फर्स्ट वाली। और फर्स्ट वाली कंडीशन में लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इंटरसेक्ट। इस इक्वेशन का आंसर क्या हुआ कि लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्ट होगी। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं यहां पर अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको यहां दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दो इक्वेशन दे दी। तो अपन जब इसको कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। तो देखो इस वाले को इससे कंपेयर करो तो फर्स्ट वाला तो होगा a1, तो 6 a1 हुआ, -3 क्या हो जाएगा आपके पास b1, और ये लास्ट वाला आपके पास क्या हो जाएगा c1। तो a1 b1 c1 आपको मिल चुका है। इसको इससे कंपेयर करोगे तो a2 क्या होगा 2, b2 आपके पास क्या होगा। अब इसके साथ देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, जब कुछ भी नहीं आता तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ माइनस था तो माइनस भी लगा दिया। c2 क्या है आपके पास, c2 आपके पास है 9। तो आपको ये सब कुछ मिल गया। तो वापस से आपको क्या करना है, a1/a2 की वैल्यू निकालना है सबसे पहले। तो a1 कितना है 6 और a2 कितना है 2। देखो ये कट गया तो कितना आएगा 3। फिर बात करते हैं b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं। तो b1 देखो आपके पास कितना है -3 और b2 आपके पास कितना है -1। माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से किसी को भी काटो आप वही नंबर आएगा, तो 3 आ गया। 1 से किसी को भी काटो वही नंबर आएगा, तो आपके 3 आ जाएगा। फिर c1/c2 की बात करें अगर यहाँ पर, तो c1 आपके पास है 10 और c2 आपके पास है 9। ये कट नहीं रहा है तो ये एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। a1/a2 को पहले कंपेयर करेंगे किससे, b1/b2 से। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी है 3 और b1/b2 की वैल्यू कितनी है 3। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, इक्वल का आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल आ गए ना, तो आगे किसको पटक देना, c1/c2 को, क्योंकि ये इक्वल आ जाएंगे तो आपको c1/c2 पे जाना है। तो अब c1/c2 के पास गए तो देखो यहाँ तो आ रहा था 3 और यहाँ देखो कितना आ रहा है 10/9। क्या ये दोनों सेम है क्या,
ये दोनों सेम नहीं है तो मतलब आएगा नॉट इक्वल का साइन, और नॉट इक्वल का साइन आया मतलब कंडीशन कौन सी लगेगी आपके पास, कंडीशन लगेगी सेकंड वाली, और सेकंड कंडीशन के अंदर लाइन कैसी होती है देखो यहाँ पर पैरेलल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पैरेलल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट है सेकंड, वो आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये दो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड की आ चुकी है। इसके अंदर पता क्या करना है, इसके अंदर आपको इतना सा पता करना है कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट है। तो आपको पता है अगर ये वाली कंडीशन आएगी तो लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट, ये वाली कंडीशन आती है तो लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट, और ये वाली कंडीशन आती है तो लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। आपको ये ध्यान रखना है, मतलब वापस से रेशियो की बात हो रही है, तो ये रेशियो की बात हो रही है तो मैंने ये एज इट इज लिख रखा है। इनको कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालते हैं। चलो, तो A1 आपके पास कितना है 3, B1 देखो, अब देखो B1 आपके पास 2 आ गया, लेकिन जब इसको कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ देखो बराबर में क्या आता है 0, लेकिन यहाँ बराबर में 0 है क्या, यहाँ बराबर में 0 नहीं है, तो इसको पकड़ के इधर लाएंगे सबसे पहले। तो देखो 3x प्लस का 2y और ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 और इक्वल में 0। यहाँ पर भी देखो 7 को इधर लाओ क्योंकि इसके भी इक्वल में क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो ये इधर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और इक्वल में 0। यहाँ तक हुआ। अब देखो आप देख सकते हो कि यार C1 क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, माइनस का 5, और A2 B2 C2 कहाँ है, इससे मिलेगा। तो A2 आपके पास 2 है, B2 आपके पास माइनस का 3 है, और C2 आपके पास क्या है, माइनस का 7। ये आपने तीनों निकाल लिए, 3 इससे और 3 उससे। अब आपको क्या करना है, रेशो को कंपेयर करना है, तो आपको क्या करना है, A1 अपॉन A2 को निकालना है सबसे पहले। A1 आपके पास 2 है और A2 आपके पास, A1 आपके पास 3 और A2 आपके पास 2, कट नहीं रहा है तो छोड़ दो यहाँ पर ही। B1 अपॉन B2 को निकालते हैं। B1 आपके पास कितना है 2, और B2 आपके पास कितना है, माइनस का 3। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, बस बाकी कट नहीं रहा है, इसे भी ऐसा कैसा छोड़ दो। C1 अपॉन C2 को निकालते हैं, तो C1 आपके पास कितना है, माइनस का 5, और ये आएगा माइनस का 7। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कट नहीं रहा है, इसे भी ऐसा कैसा छोड़ दो। अब अपन कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को कंपेयर करेंगे। तो A1 अपॉन A2 कितना है, 3 अपॉन 2, और B1 अपॉन B2 कितना है, माइनस का 2 अपॉन 3। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, ये सेम नहीं है तो यहाँ पर साइन आ जाएगा नॉट इक्वल का, और नॉट इक्वल आती है कौन सी कंडीशन आ जाएगी, पहली कंडीशन आ जाएगी, और पहली कंडीशन में लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, कंसिस्टेंट। क्या आएगा, कंसिस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं आपको एक और थोड़ा सा पार्ट ले लेता हूं जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है डिफिकल्ट टाइप में। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अपॉन के अंदर आ रहा है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर पहले तो बराबर में 0 नहीं है तो इनको पकड़ के इधर लाएंगे। तो देखो 3 अपॉन 2 x एज इट इज प्लस 5 अपॉन 3 y एज इट इज, और ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और बराबर में क्या चलेगा यहाँ पर फिर 0। यहाँ पर भी इसे करेंगे 9x एज इट इज 10y एज इट इज, ये 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा और इक्वल में 0। तो देखो x के साथ वाला A1, y के साथ वाला B1 और ये C1। तो A1 आपके पास 3 अपॉन 2 है, B1 आपके पास 5 अपॉन 3 है, और C1 आपके पास कितना है यहाँ पर, तो C1 आपके पास है माइनस का 7। बात करते हैं A2 की, तो A2 यहाँ देखो 9 है, B2 आपके पास माइनस का 10 है, और C2 आपके पास कितना है, माइनस का 14। तो ये माइनस का 10 और माइनस का 14, आपकी ये चीज आ गई। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो A1 अपॉन A2 को निकालेंगे सबसे पहले। तो A1 कितना आपके पास 3 अपॉन 2, फिर ये वाला अपॉन, तो ये वाला अपॉन आ गया। फिर अब नीचे आएगा A2, तो A2 कितना है आपके पास 9। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये जो चीज है ना, ये थर्ड स्टेप में जब आता है तो वो उचक के कहाँ चला जाता है, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई में चले जाता है। तो यहाँ पर ये A से आएगा देखो, और ये मल्टीप्लाई में आती है, ये देखो 3 से कट जाएगा कितनी टाइम, ये तो 1 टाइम, और ये कटेगा आपके 3 टाइम। तो आप यहाँ पर जब इसे देखेंगे तो ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे बचेगा 2 × 3 मतलब 6। तो अपन को A1 अपॉन A2 कितना मिला, 1 अपॉन 6। बात करते हैं B1 अपॉन B2 की, तो B1 आपके पास देखो कितना है, 5 अपॉन 3। ये लो B1 आपके पास 5 अपॉन 3। अब अपॉन में B2 लिखना है, तो ये अपॉन और B2 लिखेंगे। तो B2 कितना है देखो यहाँ पर माइनस का 10। अब आपको पता है ये वापस उचक के कहाँ जाएगा, सेकंड स्टेप पे आ जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, 5 अपॉन 3 इंटू माइनस का 10। देखो ये कट जाएगा इससे 2 बार, और जब ये 2 बार कटेगा यहाँ पर तो आपके पास देखो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा 1, और नीचे 2 × 3 6, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो सीधी सी बात है, ये 1/6 आ रहा है और ये माइनस का 1/6 आ रहा है, मतलब ये क्या है, बराबर नहीं है। तो यही खत्म कर दो, C1/C2 को निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो अपन ने क्या देखा कि यार A1/A2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है B1/B2 के। क्यों बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू तो 1/6 और B1/B2 की माइनस का 1/6 है, तो ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो वापस कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट कंडीशन लगेगी, और फर्स्ट कंडीशन में लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर
थर्ड का थर्ड पार्ट भी हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट के अलावा क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं, इसका फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। इसमें भी देखो बराबर में 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब कहने का मतलब इस 8 को इधर लाएंगे पकड़ के, तो 8 जब इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और बराबर में 0 आएगा। मैंने यही करेक्शन कर दिया इसके अंदर। 12 भी जब इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा और बराबर में 0 रहेगा। अब इसको जब इससे मिलाएंगे तो आपको पता है पहली वाली को पहली वाली के पास ले जाओ, तो A1 B1 C1 पहली वाली से मिलेंगे, तो A1 आपके पास आएगा 4/3, B1 आपके पास आएगा 2 और C1 आपके पास आएगा माइनस का 8। बात करते हैं A2 की, तो A2 कितना मिलेगा, दूसरी वाली को दूसरी वाली के पास ले जाएंगे तो A2 आपके पास मिलेगा 2, B2 आपके पास मिलेगा 3 और C2 आपके पास मिलेगा माइनस का 12। अब आपको वापस से अपोन वाले रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले A1/A2 को निकालते हैं। तो A1 आपके पास है 4/3 और फिर अपोन में A2 लिखना है, तो A2 कितना है यहाँ पर 2। अब आपको पता है कि ये चक्के यहाँ जाएगा सेकंड स्टेप पे, तो 4 और आएगा 3 × 2, ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो आपके पास ऊपर के बचे रहेगा 2 और नीचे के बचे रहेगा 3। अब इसके बाद नहीं कट रहा है तो ये यहीं छोड़ देना। फिर आप निकालेंगे B1/B2 को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, B1/B2 को। तो B1 आपके पास कितना है 2 और अपोन में 3। अब देखो ये दोनों सेम आए तो आपको C1/C2 को भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो C1 आपके पास कितना है माइनस का 8 और ये कितना आएगा आपके पास C2 माइनस का 12, ये कट जाएगा देखो माइनस से माइनस, और 4 की टेबल से कटता है 2 टाइम और 4 की टेबल से कटेगा ये 3 टाइम। तो देखो अब चेक करते हैं, A1/A2 को मिलाते हैं किससे, B1/B2 से। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी है 2/3 और B1/B2 की वैल्यू भी कितनी है 2/3, मतलब दोनों सेम है, तो ये इक्वल का साइन लगा देंगे। फिर अब मिलाएंगे इसे किसको, C1/C2 को, इसको मिलाएंगे C1/C2 से। तो B1/B2 को C1/C2 से मिलाया तो B1/B2 तो 2/3 था और C1/C2 देखो ऊपर तो 2 बच रहा है नीचे 3 बच रहा है, तो ये भी क्या है सेम आया, मतलब इक्वल आ गया। और जब ये लाइन इक्वल आ गई तो कौन सी कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन है थर्ड वाली, और थर्ड कंडीशन में लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो आपके यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 पार्ट बता दिए हैं। अब बाकी पार्ट जो है 2 बचे हुए वो आपको करना है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।